ये स्कॉलरशिप ना ली तो जापान सिर्फ गूगल पे देखते रह जाओगे। रिसर्च ड्रीम है और उसके लिए फंडिंग भी चाहिए, तो मैक्स स्कॉलरशिप है आपके लिए परफेक्ट मैच। Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और var.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। मैक्स का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जापान की वो मिनिस्ट्री है जो प्राइमरी स्कूल से लेकर डॉक्टरेट लेवल तक के पूरे एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करती है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ओवरसी नहीं करती, बल्कि ऐसे पॉलिसीज बनाती है जो जापान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को शेप करती हैं। मैक्स स्कॉलरशिप्स जापान की गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होती हैं और ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जो अपने फील्ड में पोटेंशियल रखते हैं या अपने मुल्क और जापान के दरमियान ब्रिजेस बिल्ड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप की। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जापान में अपनी एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं, अपने फील्ड में नई सोच और इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं और एक ऐसा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं जो बॉर्डर के पार इम्पैक्ट कर सके। इस प्रोसेस का एप्लीकेशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट में मास्टर्स के लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और डॉक्टरेट के लिए 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। मास्टर्स अप्लाई करने के लिए बैचलर्स डिग्री और डॉक्टरेट अप्लाई करने के लिए मास्टर्स की डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है। एप्लीकेंट की मैक्सिमम एज 34 इयर्स होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, नेशनैलिटी। एप्लीकेंट का ताल्लुक उस मुल्क से होना चाहिए जिसका जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो। दूसरा, जापानीज लैंग्वेज। आप विलिंग हो जापानीज सीखने के लिए या फिर आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तीसरा, हेल्थ सर्टिफिकेट। आपको अपनी हेल्थ का प्रूफ देना होगा कि आप फिट हैं ट्रेवल और स्टडी के लिए। और याद रहे, वह आपको हेल्प करेगा इन रिक्वायरमेंट्स को समझने, प्रिपेयर करने और इंश्योर करने में कि आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली कंप्लीट हो। अब हम इसके बेनिफिट की बात करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम, मैट्रिकुलेशन और ट्यूशन फी पूरी तरह वेव। राउंड ट्रिप एयर टिकट, मंथली अलाउंस फॉर 144,000 येन फॉर मास्टर्स और 145,000 येन फॉर PhD। एक्स्ट्रा अलाउंस अगर तुम स्पेशली डेजिग्नेटेड रीजन में हो। कल्चरल इमर्जन, जापानीज कल्चर सीखने का एक गोल्डन चांस। इस प्रोसेस के कुछ एप्लीकेबल प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज और नेचुरल साइंसेज। इस प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स की कंप्लीट लिस्ट आपको var.ai की वेबसाइट से मिल जाएगी। इस प्रोसेस के कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल फॉर्म जो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए फिल करना होता है। प्रेफर्ड प्लेसमेंट फॉर्म, जहाँ से अपनी प्रेफर्ड जापानीज यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं। रिसर्च प्लान विद फील्ड ऑफ स्टडी, आपके रिसर्च टॉपिक और मेथड का डिटेल्ड आउटलाइन। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल प्रूफ। सर्टिफिकेशन ऑफ डिग्री, आपके कंप्लीटेड डिग्रीज का सर्टिफिकेट। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ कि आप फिजिकली फिट हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस अगर वो एप्लीकेबल है तो। आपके पहले के थीसिस या रिसर्च का शॉर्ट समरी। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर वो एप्लीकेबल है। आपके करंट एम्प्लॉयर का इंडोर्समेंट भी होना चाहिए उस पर। पोर्टफोलियो, आपके वर्क सैंपल, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव या डिजाइन फील्ड में। और ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकता है। वह आपके साथ हर स्टेप में होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने से लेकर एप्लीकेशन सबमिट करने तक, ताकि आपका ड्रीम जापान में स्टडी का इजीली पूरा हो सके। इस प्रोसेस का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ईजी है। जापान में एक स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन वा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना पर्सनलाइज्ड अकाउंट क्रिएट करें। वाह डैशबोर्ड पर आप अपनी एप्लीकेशन मॉनिटर भी कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च या ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करें अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और रिसर्च डिटेल्स के साथ। इसके प्रोसेस में आप साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, रिसर्च प्लान और रिकमेंडेशन लेटर्स भी अपलोड करें। वह इंश्योर करेगा कि सब एंट्रीज और डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हों। रिव्यू करें एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले। वह आपका कंप्लीट पैकेज कंपाइल करके आपको PDF और चेकलिस्ट देगा जो जापानीज एम्बेसी में सबमिट करनी होती है। वह डैशबोर्ड से प्रोग्रेस को ट्रैक करें। डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग, इंटरव्यू डेट्स, एम्बेसी नोटिफिकेशन, सब अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेंगी। उसके बाद जापानीज एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगी, जापानीज इंग्लिश टेस्ट लेगी और इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। वह आपको सैम्पल क्वेश्चंस, मॉक इंटरव्यूज और टिप के साथ प्रिपेयर करेगा। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट प्रोसेस, फर्स्ट स्क्रीनिंग पास होने के बाद जापानीज यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना होता है। वह ईमेल ड्राफ्टिंग, प्रपोजल रिफाइनिंग और प्रोफेसर आउटरीच में गाइड करेगा। सेकंड, स्क्रीनिंग और प्लेसमेंट, नेक्स्ट फाइनल स्क्रीनिंग करेगा और एप्लीकेंट्स को प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में प्लेस कर देगा। वह हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा और प्लेसमेंट कंफर्म होने तक असिस्ट करेगा। ऑफिशियल एक्सेप्टेंस के बाद स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करें। वह फुल वीजा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। वीजा मिलते ही अपने ट्रैवल और अकोमोडेशन प्लान करें। वह सेटलिंग इन टिप्स और जापान में पहले दिन के लिए गाइडेंस भी देगा। और जब आपके ख्वाब का सफर जापान तक पहुंचता है, पेपर वर्क और कंफ्यूजन का बोझ आपको रोकता नहीं, क्योंकि वह हर स्टेप पे आपके साथी बन जाता है, एप्लीकेशन से लेकर एक्सेप्टेंस लेटर तक, ताकि आप बस अपने रिसर्च ड्रीम को सच करने पर फोकस कर सकें।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, जब बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह। थैंक यू सो मच।